साथ किया जा सकता है। अब मैं आपको 2 स्टडीज के रिजल्ट बताता हूं। शुरू में आपको शायद समझ ना आए कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। दोनों स्टडीज में सब्जेक्ट्स ने अलग अलग शोल्डर एलिवेशन एंगल्स पर मैक्सिमल आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शंस किए। दोनों ने यह दिखाया कि लैट्स की सबसे ज्यादा एक्टिविटी लोअर शोल्डर एलिवेशन एंगल्स पर होती है और जैसे जैसे आर्म ऊपर जाता है एक्टिविटी कम होती जाती है। इस केस में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस का यूज रिलायबिलिटी को बेहतर बनाता है। ये फाइंडिंग्स लॉजिकल भी लगती हैं। जब आप आर्म को ऊपर ले जाते हैं और ओवरहेड पोजीशन के पास आते हैं तो लैट्स की लीवरेज कम होती जाती है। अब मैं पॉइंट यह है, फ्री वेट पुल्लोवर्स आर्म को ओवरहेड ले जाने पर सबसे चैलेंजिंग होते हैं और यही पॉइंट है जहां लैट्स की एक्टिविटी सबसे कम होती है। इसीलिए ऐसा माना गया है कि फ्री वेट पुलोवर्स एक इनइफेक्टिव लैट एक्सरसाइज हो सकती है और हायर शोल्डर एलिवेशन एंगल्स पर मिडिल और लोअर पेक रीजन्स की लेवरेज काफी अच्छी होती है। कुछ ईएमजी स्टडीज ने भी दिखाया है कि पेक ट्रेलिस मेजर के मिडिल और लोअर पार्ट्स की एक्टिविटी फ्री वेट पुलोवर्स के दौरान लैट्स की तुलना में ज्यादा होती है। तो क्या ये रिसर्च साफ साफ कहती है कि फ्री वेट पुलोवर्स लैट्स के लिए अच्छे नहीं है? इंटरनेट पर कुछ लोगों का जवाब है हाँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूं क्योंकि साइंटिफिक लिटरेचर के कुछ और हिस्से हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लैट्स ओवरहेड पोजीशन में अच्छे से स्ट्रेच होती हैं। इसका जवाब कुछ लोग ये देते हैं कि तो क्या हुआ अगर लैट्स स्ट्रेच हो रही हैं? जब एक्टिविटी ही कम है तो उसका मतलब कुछ नहीं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि लेवरेज और एक्टिविटी बिल्कुल जीरो नहीं होती, बस लिमिटेड होती है। और लिमिटेड एक्टिविटी स्ट्रेच भी लेट हाइपरट्रोफी के लिए एक अच्छा स्टिमुलस हो सकता है। बैक स्क्वाट और ग्लूट मैक्स पर हुई रिसर्च इसे सपोर्ट करती है। बैक स्क्वाट्स लोअर पोजीशन में सबसे चैलेंजिंग होती है और डीपर हिप फ्लेक्शन एंगल्स पर ग्लूटियस मैक्सिमस अच्छा स्ट्रेच लेती है, लेकिन उस पॉइंट पर उसकी लेवरेज कम होती है, फोर्स प्रोडक्शन भी कम होती है और एक्टिविटी भी लो होती है एज पर ईएमजी। इसके बावजूद जापान से एक स्टडी ने पाया कि डीपर स्क्वाट्स ने ग्लूट मैक्सिमस को ज्यादा इफेक्टिवली ग्रो किया कंपेयर टू 90 डिग्री नी स्क्वाट्स। एक और नई स्टडी में पाया गया कि बैक स्क्वाट्स मोस्टली टू पैरेलल ने अपर मिडिल और लोअर ग्लूट मैक्स हाइपरट्रोफी हिप थ्रस्ट्स जितनी ही दी। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेच लिमिटेड लेवरेज और एक्टिविटी भी हाइपरट्रोफी के लिए इफेक्टिव हो सकता है। इससे लगता है कि फ्री वेट पुलोवर्स शायद लैट्स के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। आखिर में अगर ये एक्सरसाइज आपको पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर हम रीजनल व्यू से देखें तो लोअर लैट्स को ओवरहेड पोजीशन पे थोड़ी ज्यादा लेवरेज मिलती है, तो पुलोवर शायद इस रीजन को थोड़ा ज्यादा टारगेट कर सकते हैं।